फ़िरका वारियत की वजह से जो है ना पूरी दुनिया में मुस्लिम्स विक्टिमाइजेशन और मजलूमियत का शिकार हैं, और इस विक्टिमाइजेशन और मजलूमियत से बाहर आने का एक ही सलूशन है, और वो सलूशन है फ़िरका वारियत का ख़ात्मा। डिवीजन का खात्मा सिर्फ तब ही होगा जब हर मौलवी, हर पीर, हर मुफ्ती कुरान हदीस पढ़े और अपने आप को इस काबिल बनाए कि अपने जुम्मे के खुतबों में और अपने बयानात में कुरान और अहादीस मुबारक के रेफरेंसेस दे सकें। इंशाअल्लाह ताला आज हम अहले सुन्नत की अहादीस मुबारक की किताबों से ये सहीउल अस्नाद अहादीस मुबारक की रोशनी में उस मनाजरे को डिस्कस करेंगे जो कि दज्जाल और एक मर्द मुमिन के दरमियान में होगा। अल्लाह ताला के आखिरी नबी, अल्लाह ताला के महबूब, अल्लाह ताला के आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन, हम सब इंसानों के आका, हम सब इंसानों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को उस मनाजरे के बारे में भी बता कर गए हैं जो कि दज्जाल और एक मर्द मुमिन के दरमियान में होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सही बुखारी में दो हदीसें मुबारक हैं, 18827132, सही मुस्लिम में 7375 7377, मुस्नद अहमद में 13008, मिशकातुल मसाबी में 5476 5479। इन 7 अहादीस मुबारक में लिखा हुआ है हद्दासना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसन तवीलन अनिद दज्जाल, narrated to us the last and final prophet of Allah Almighty Khatamun Nabiyyin Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a long narration about Dajjal. Haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisan tawilan anid Dajjal, बयान की हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील हदीस दज्जाल के बारे में। काला यअति दज्जालु व हुवा मुहर्रमुन अलैहि अन यदखुलु निकाबल मदीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल विल कम एंड इट विल बी फॉरबिडन फॉर हिम to enter the city union of Medina. Dajjal will come and it will be forbidden for him to enter the city union of Medina. दज्जाल आएगा और उसके लिए मदीना की सिटी यूनियन में दाखिल होना हराम होगा, वो मदीना की सिटी यूनियन में दाखिल नहीं हो सकेगा। फयंजिलु बादस्सिबाहिल्लती तलियिल मदीना, he will come to some marshy land which will be neighboring Medina. Dajjal will come to some marshy land which will be neighboring Medina. दज्जाल मदीना के करीब किसी दलदली ज़मीन पर आएगा। फ़यख़रुजु इलैहि यौमइज़िन रजुलुन, फिर उस दिन then on that day a man will come out and he'll go towards Dajjal। फिर उस दिन राजुलन, फिर उस दिन जो है वो एक आदमी निकलेगा और दज्जाल की तरफ जाएगा। फ़यख़रुजु इलैहि यौमइज़िन रजुलन, यौमइज़िन मीन्स दैट डे, रजुलन इज़ इसमें आम, सो एक आदमी जो है ना वो दज्जाल की तरफ जाएगा। इलैहि मीन्स टुवर्ड्स हिम, फ़यख़रुजु इलैहि यौमइज़िन रजुलन, then on that day a man will come out and he'll go towards Dajjal। फिर उस दिन एक आदमी निकलेगा और वो दज्जाल की तरफ जाएगा। वह हुआ खैरुन नासी, he'll be the best among the people, he'll be the best of people। that man who will go towards Dajjal, he'll be the best from among the people। वो आदमी जो दज्जाल की तरफ जाएगा वो लोगों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन होगा। हुआ खैरुन नासी, खैर मीन्स बेटर, बेहतर, नास मीन्स पीपल, हुआ खैरुन नासी, he'll be the best of the people। औ मिन खैरिन नासी, और he will be from among the best people। औ means or, min means from, खैरिन नासी
बेटर पीपल, और ही विल बी फ्रॉम अमंग द बेस्ट पीपल, या वो बेहतरीन लोगों में से होगा, या वो लोगों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन होगा, या वो बेहतरीन लोगों में से होगा। फ़या कुलू अशहदु अन्नक दज्जालुल्लज़ी हद्दासना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसा। He'll go towards Dajjal and he'll say that I bear witness that you are Dajjal. Ashhadu annaka Dajjalu. I bear witness that you are Dajjal. Dajjalul ladhi haddasana Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam haditha. I bear witness that you are Dajjal, about whom narrated to us our holy prophet Khatamun Nabiyyin हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नरेशन। वो कहेगा कि तू, मैं गवाही देता हूँ कि तू दज्जाल है, जिसके बारे में बयान किया था हमें हमारे नबी पाक खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फ़याकुलु दज्जालु अरअयतुम इन क़तलतु सुम्मा अहयैतहु हल तशुक्कूना फ़िल अम्र। Then the Dajjal will say, do you see, if I kill him and then bring him back to life, hal tashukkuna fil amr, then will there remain any doubt in my matter? Then the Dajjal will say that if I kill him and then if I bring him back to life, if I kill him and then I bring him back to life, then will there remain any doubt in my matter? दज्जाल कहेगा अगर मैं इसको कत्ल कर दूं और फिर से इसको ज़िंदा कर दूं तो क्या मेरे मामले में कोई शक रह जाएगा? हल तशुक्कूना फिल अम्र, क्या फिर मेरे मामले में कोई शक रह जाएगा? फ़याकुलूना ला, द फॉलोअर्स ऑफ दज्जाल विल से नो, दज्जाल के मानने वाले कहेंगे नहीं। फ़यक्तुलूहु सुम्मा युहयीही, then the Dajjal will kill that man and then the Dajjal will bring him back to life. The Dajjal will kill him and then the Dajjal will bring that person back to life. दज्जाल उस शख्स को कत्ल कर देगा और फिर दज्जाल उसको दोबारा से जिंदा कर देगा। फ़याकुलू हीना युहयीही, then when that person will come back to life, then that person will say, जब दज्जाल उसको दोबारा से ज़िंदा कर देगा फिर वो शख्स कहेगा, वल्लाही, अल्लाह की कसम, बाय अल्लाह ऑलमाइटी, मा कुन्तु फ़ीका अशद्दा बसीरतम मिनल यौमा, I have not had such a clear vision about you before this day. When the Dajjal will bring that person back to life after killing him, then that person will say, by Allah Almighty, I have not had such a clear vision about you before this day. जब दज्जाल उस आदमी को, उस मर्द मुमिन को दोबारा से ज़िंदा कर देगा तो वो मर्द मुमिन जो है वो कहेगा कि अल्लाह की कसम, आज के दिन से पहले मुझे तेरे बारे में इतनी क्लियर, इतनी वाज़े बसीरत नहीं थी। फ़याकुलु दज्जालु अक़्तुलूहु, then the Dajjal will say, should I kill him? Fala usaltu alayhi, but then the Dajjal will not be able to kill him again. दज्जाल कहेगा कि क्या मैं इसको कत्ल कर दूं, लेकिन फिर दज्जाल उसको दोबारा कत्ल नहीं कर सकेगा। फला असलतु अलैहि। अच्छा, ये सही बुखारी में ये 7 अहादीस मुबारका में ये सारा वाक़या जो है दज्जाल और एक मर्द मोमिन के दरमियान जो मनाज़र होगा ये डिस्कस हुआ है। अच्छा, यहाँ पे 2 और अहादीस मुबारका हैं सही मुस्लिम में 7377 और मिशकातुल मसाबी में 5476। इन 2 अहादीस मुबारका में लिखा हुआ है कि फिर दज्जाल उसको आग में फेंक देगा, लेकिन असल में वो शख्स जन्नत में डाल दिया जाएगा। सही मुस्लिम में 7377, मिशकातुल मसाबी में 5476। इन 2 अहादीस मुबारका में लिखा हुआ है कि फिर दज्जाल उसे आग में डाल देगा, लेकिन असल में वो जन्नत में डाल दिया जाएगा।
तो ये पूरा एक कंप्लीट जो है इन अहादीस मुबारका से हमें उस मनाजरे की तमाम तर डिटेल्स के बारे में पता चलता है जो दज्जाल और एक मर्द मोमिन के दरमियान में होगा। और आखिर में जो है वो मैं ये एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये कि इस टाइम मुसलमान फ़िरका वारियत का शिकार हैं और फ़िरका वारियत की वजह से जो है ना पूरी दुनिया में मुस्लिम्स विक्टिमाइजेशन और मज़लूमियत का शिकार हैं। और इस विक्टिमाइजेशन और मज़लूमियत से बाहर आने का एक ही सलूशन है और वो सलूशन है फ़िरका वारियत का ख़ात्मा। और फ़िरका वारियत का ख़ात्मा सिर्फ तब ही पॉसिबल है जब तमाम मौलवी साहिबान, तमाम मुफ्ती साहिबान और तमाम पीर साहिबान कुरान हदीस पढ़ें और अपने फॉलोअर्स को भी हुक्म देंगे कुरान हदीस पढ़ो। और तब ही फ़िरका वारियत ख़त्म होगी जब तमाम मौलवी साहिबान, तमाम मुफ्ती साहिबान और तमाम पीर साहिबान कुरान हदीस पढ़ के ख़ुद को इस काबिल बना लेंगे कि अपने जुम्मे के खुतबों में और अपने बयानात में कुरान हदीस के रेफरेंसेस देना स्टार्ट कर दें। फिर फ़िरका वारियत जो है ना वो उसका ख़ात्मा होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब फ़िरका वारियत का ख़ात्मा होना स्टार्ट हो जाएगा फिर मुसलमान जो है वो मज़लूमियत से और विक्टिमाइजेशन से बाहर आ जाएंगे और दुनिया पे जो है ना वो रूल करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मुसलमानों के रूल को कायम करने के लिए ज़रूरी है कि डिवीजन का ख़ात्मा हो। और डिवीजन के ख़ात्मे के लिए जो है ना वो डिवीजन का ख़ात्मा सिर्फ तब ही होगा जब हर मौलवी, हर पीर, हर मुफ्ती कुरान हदीस पढ़े और अपने आप को इस काबिल बनाए कि अपने जुम्मे के खुतबों में और अपने बयानात में कुरान और अहादीस मुबारका के रेफरेंसेस दे सकें। दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन।